नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला हम लोग कर रहे हैं और भूगोल विषय, भारत का भूगोल हम लोग उसमें कर रहे हैं। अब थोड़ा स्पीड अप होते हुए भी चीजें करते चलेंगे। आज उसकी ये आपकी 19वीं कक्षा है, ठीक है। अब तक अगर आप पहली दूसरी बार ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल पर इसी विषय की 18 कक्षाएं और हो चुकी हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, भौतिकी कंप्लीट हो चुका है, मैम द्वारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी लगभग कंप्लीट ही हो चुका है, ठीक है। तो उन सब्जेक्ट्स को भी आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं वही अपने रोज के पैटर्न पर, सवालों के हिसाब से ही हम चीजें समझते चलेंगे। तो काफी बढ़िया पीछे आप पढ़ी हुई देख रहे हो। खैर, बागानी फसलें जो बेसिकली हैं उनमें अभी तक हम पढ़ रहे हैं, औद्योगिक फसलों को ही पढ़ रहे हैं। तो बागानी फसलें में आज हम देख रहे हैं आपका कॉफी या कहवा, ठीक है। कॉफी, कहवा, चाय, ये सब आज देख के इस चीज को, इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे, ठीक है। फिर एक वीडियो आपकी कृषि विविध वाली और रहेगी, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, ठीक है। चलो तो देखते हैं, सवालों के माध्यम से चीजें समझते हैं। राष्ट्रीय वैज्ञानिक परिषद या बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये फैक्चुअल सवाल है, कब हुई थी? 1984 में, ठीक है। हो सकता है आपको चीजें ना पता हो, है ना। जब ऐसा सवाल पहली बार पूछा जाए तो आपको ना पता हो, तो इस प्रकार के सवाल प्रायः छोड़ देने चाहिए, है ना। मैं बोल रहा हूं छोड़ देने चाहिए। कंफर्म पता है अभी क्यों कर रहे हैं सर? फिर अभी इसलिए कर रहे हैं कि कोई मतकटा मास्टर आ जाए और इसको रिपीट मूड में दे दे, तो रिपीट मूड वाला सवाल हमारा गलत नहीं होना है। तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद कब स्थापित हुई है? 1984 में। आप याद रखेंगे, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई थी। और मुख्यालय इसका कहां है? तो अगला सवाल अगर आपसे इसी पे हाईलाइट करके पूछेगा तो वो होगा आपका गुरुग्राम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यद्यपि कॉफी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं क्या अंतर है। कॉफी के पौधे को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों और उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है, जबकि चाय की खेती उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आर्द्र जलवायु की यहां जरूरत पड़ रही है और उष्ण क्षेत्रों में उष्ण और आर्द्र दोनों जलवायु की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलो, कॉफी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, हाँ, बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, मतलब उसका प्रोडक्शन उसी से होता है। लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा ही प्रवर्धित की जाती है, चाय का बीज जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो ये भी सही है, ये भी सही है। कौन से सही है? उपयोग में से दोनों सही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है? तो कॉफी या कहवा आपसे पूछे तो कहां? कर्नाटक में। कैसे याद रखोगे? चाय पीने को किसी कहते हैं हम तो चाय लवर हैं, तो चाय तो तुरंत कहते हैं चाय पियोगे? हाँ, पी लेंगे आधा कप, ठीक है। चाय आधा कप बोल के पूरा कप घटक जाओ। लेकिन कोई पूछता है कॉफी पियोगे, थोड़ा मना करते हैं, मन में तो आती है पी लो, लेकिन मना करते हैं नहीं कॉफी नहीं, है ना। तो नहीं कॉफी नहीं मतलब नाटक कर रहे हो ना। तो कॉफी पीने में आदमी नाटक करता है, चाय तुरंत पी लेता है। तो कॉफी कर्नाटक याद रखोगे, जैसे कर्नाटक को हमेशा नाटक से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो कॉफी कर्नाटक, और कर्नाटक ये याद ही कर लेना, इसमें कुछ करंट जैसा है ही नहीं भाई साहब। 70% कॉफी ऑल ओवर इंडिया की, लगभग 70% कॉफी कौन प्रोडक्शन कर रहा है? कर्नाटक। तो उसको बीट कर पाना निकट भविष्य में तो संभव है नहीं। तो इस डेटा को आप याद रख सकते हो, कर्नाटक, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। बेफिक्र होकर याद कर लो, देखो नीचे लिखा भी है, भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। यहां देश के कुल उत्पादन का 70% से भी अधिक कॉफी उत्पादित की जाती है। आप सोचो ना, 100 अगर कॉफी उत्पादित हो रही है तो 70 पैकेट भाई साहब वहीं से हो रहे हैं, तो कैसे उसे बीट कर लोगे? आगे चलते हैं। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है। कहवा पूछे, कॉफी पूछे, कर्नाटक, आंख बंद करके लगाएंगे, ज्यादा सोचना ही नहीं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश के 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा कर रहा है? फिर सवाल घूम फिर के सवाल पूछ लिया गया और आपको आंसर पता होना चाहिए, कर्नाटक। तो कॉफी के साथ नाटक चिपका लेना भाई साहब। कॉफी पीने में नाटक नहीं करना है, जैसे चाय तुरंत पी लेते हो ना, ऐसी कॉफी भी तुरंत पी लेनी है। नाटक नहीं करना है कि नहीं मैं नहीं पीऊंगा, नहीं आधा कप दे दो, ऐसे नहीं करना है, तुरंत कॉफी पीनी है, नो नाटक। निम्नलिखित में से किसमें कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? तो जब जो पैदा ज्यादा कर रहा है उसी के पास तो खेती भी ज्यादा होगी, दैट इज कर्नाटक, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकमंगलुरु शर्करा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कैसी बात कर रहे हो? चिकमंगलुरु कर्नाटक का जिला है, बाबा बूदन की पहाड़ी और चिकमंगलुरु, बाबा बूदन पहाड़ी बोला जाता है, सबसे पहले वहीं पे कॉफी को उगाया गया था, ठीक है।
चिकमंगलूर भी वही है, तो ये शर्करा नहीं कॉफी का उत्पादक क्षेत्र है, ना कि शर्करा का, ये गलत हो जाएगा। मांड्या कॉफी उत्पादक क्षेत्र है, गलत बात है, उल्टा दिया है ये। मांड्या शर्करा के उत्पादक क्षेत्र के रूप में प्रमुख है, सुविख्यात है। इस प्रकार कौन सा सही है? ना तो एक सही है ना दो, है ना, ठीक है, कोई भी सही नहीं है, एक भी सही नहीं है, दो भी सही नहीं है, दोनों में उल्टा दिया है। यूपीएससी प्रायः फैक्चुअल वाले सवाल गलत होते हैं। चलो, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो चिकमंगलूर अभी मैंने बताया कर्नाटक में है। बाबा बूदनगिरी की पहाड़ी में अभी आपको बता के चल रहा हूं कि बाबा बूदन की पहाड़ी में सबसे पहले कहवा या कॉफी का उत्पादन हो पाया, वहां सबसे पहले ऐसा हुआ, तो ये भी सही है। कुर्ग, कुर्ग तो आप हिस्ट्री में पढ़ते होगे, तो कुर्ग कर्नाटक साथ में ही पढ़ते हैं, कुर्ग कर्नाटक क्षेत्र, ठीक है, ब्रिटिश अधीन क्षेत्र था कुर्ग कर्नाटक क्षेत्र, तो ये भी साथ में ही पढ़ते हैं, तो वहां से भी कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको नहीं पता हो। मैं इसीलिए आपको बताता चलता हूं कि क्वेश्चन को आपको हैंडल कैसे करना है, ठीक है। चलो, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। पुल ने जो है वो नहीं होगा, ये तीनों हमें कंफर्म पता है, ये नहीं पता तो कर्नाटक में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ गई आपकी चाय। ओहो हो, बेहतरीन सी चाय है पीछे बनी हुई। क्या कह रहे हो सर, ये तो ग्रीन टी है, दूध नहीं दिख रहा है इसमें? हाँ, मे भी हो सकता है, पानी गिर रहा है, संभवतः ग्रीन टी ही है। चलो खैर कोई बात नहीं, है ना। तो चाय और रबर के अब देखेंगे कि चाय सबसे ज्यादा कहां हो रही है, रबर कहां हो रही है, इस प्रकार के सवाल हैं। तो बेसिकली कॉफी से एक ही सवाल पूछा गया कि भाई साहब कॉफी कौन तुम्हें सबसे ज्यादा पैदा कर रही है? तो बोले मैं नाटक करते हैं लोग पीने में, इसलिए कर्नाटक सबसे ज्यादा पैदा कर रहा है। चलो, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करो, कर लेंगे भाई सब विचार। उपयुक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? तो चाय उत्पादन कहां होगा? हिमाचल में होगा, केरल में होगा, त्रिपुरा में होगा। पूर्वी घाट में चाय पैदा नहीं होती है, ठीक है, पश्चिमी घाट में होती है और हिमालयी एरिया पे चाय पैदा होती है। तो ये हिमालयी एरिया में आ जाएंगे, और ये पश्चिमी घाट और ये भी हिमालयी एरिया। ध्यान रखोगे, चाय पश्चिमी घाट और हिमालयी एरिया में होती, पूर्वी घाट में नहीं होती। तो कितने हो जाएंगे? केवल 3 राज्य, केवल 3 राज्य। चलो आगे चलते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो तभी लगा पाओगे, ऐसे तो कितने राज्य हैं, कहां तक याद करोगे? फलाने में होती, इसमें नहीं होती, इसमें होती, इसमें नहीं होती। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, पश्चिमी घाट और हिमालय में चाय की खेती मिलेगी आपको। आगे चलते हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक उपभोक्ता है? यह सवाल काफी पुराना है, 1994 का। उस समय हम चाय के उत्पादक और उपभोक्ता सबसे बड़े थे, ठीक है। लेकिन अब एफओ जो खाद्य एवं कृषि संगठन है, उसके नए आंकड़ों के अनुसार भारत चाय के उत्पादन में भाई साहब जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो हमारी घट गई है। हम सेकंड नंबर पे आ गए हैं। चाइना सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है चाय का, और लेकिन उपभोग अब भी हम ज्यादा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुबह को चाय पीते हैं, शाम को चाय पीते हैं, बीच में मौका लगता है तब चाय पीते हैं, बोर हो रहे होते हैं तब चाय पीते हैं, दिल टूट जाता है तो चाय पीते हैं, दिल खुश हो जाता है तो साथ में चाय पीते हैं। तो भाई साहब चाय चाय पीते हैं, इसलिए चाय के उपभोग में हम नंबर 1 है। लेकिन उत्पादन में क्या है? उत्पादन में नंबर 2 पे है। तो याद रखना, तो इस हिसाब से उस समय चाय था, लेकिन अभी भी उत्पादन और उपभोग, दालों का हम सबसे ज्यादा उत्पादन भी करते हैं और उपभोग तो इतना करते हैं कि उत्पादन सबसे ज्यादा करने के बावजूद भी दाल बाहर से आयात करनी पड़ती है। हमने पिछली वीडियो में देखा था, पीछे हमने ये सब चीज पढ़ के आए हैं तो हमने देखा था, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का वर्तमान दृष्टि से अगर क्वेश्चन सेम कॉपी पेस्ट हो जाए तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दाल। 2007-8 में विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का स्थान है, तो वही पहले हम पहले थे, लेकिन अब उत्पादन में सेकंड हो गए हैं, लेकिन उपभोग में तो जी अब भी पहले हैं। क्यों? हमसे ज्यादा चाय कोई पीता ही नहीं है। दिन में 4-5 चाय तो हम ही पी जाते हैं। मैं ही दिन में 4-5 तो मैं ही पी जाता हूं, बाकी का क्या ही बताएं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? यह भी चाय से प्राप्त होती है। क्यों? बेहतरीन तरीके से चाय का निर्यात करते हैं। उत्पादन जब सबसे मतलब सेकंड लार्जेस्ट करते हैं तो उसका प्रोडक्शन क्या कहते हैं, उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो उससे काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा मिलती है इन सब के मुकाबले, ठीक है। गेहूं कितना एक्सपोर्ट कर लोगे यार, खाद्यान्न फसल है, अपने यहाँ रखते हैं, उसका मूल्य उतना अधिक नहीं है ना। 1 किलो चाय बिकेगी आपकी 300-400 रुपए की, गेहूं बिकेगा 1 किलो 20 रुपए का, तो अंतर हो जाएगा ना। सन से कोई मतलब नहीं, तंबाकू भी उतनी मात्रा में नहीं करते हैं। चलो आगे आ जाओ। मतलब कॉमन सेंस से भी सवाल हो सकता है, ये मैं आपको बताते चलता हूं। निम्नांकित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? सोचना ही नहीं है। असम में सबसे ज्यादा चाय पैदा होती है। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी वाला जो एरिया है असम का पूरा, वो सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है, ठीक है। चलो, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किसका? चाय का। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा उगाते हैं। फिर भी भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, ठीक है।
भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। अरे चचा कैसी बात कर रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता। घरेलू खपत कैसे कम हो जाएगी? मैंने आपको बताया ना अभी, दिल मिला तो चाय पीऊंगा, दिल टूटा तो चाय पीऊंगा, मम्मी ने झापड़ मारा तो चाय पीऊंगा, है ना, मतलब कि कुछ भी हो लेकिन चाय जरूर होनी चाहिए। तो इस हिसाब से घरेलू खपत तो भाई सब ज्यादा है, लेकिन निर्यातक महत्वपूर्ण है। तो कथन सही है परंतु कारण गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा कि कथन सही है परंतु कारण गलत है। ठीक है, चलो अगला चलते हैं, आगे सवाल देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला सवाल, ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती होगी? अरे भाई साहब किसकी खेती होगी? मक्का की खेती होगी। भक्का नहीं, मक्का है ये। मक्का की खेती थोड़ी ना होगी, मक्का की खेती तो असिंचित क्षेत्रों में हो जाती है, 200 से ज्यादा वर्षा की क्या जरूरत है? चाय, सन की खेती कोई मतलब नहीं, कपास थोड़ी ना होगी, कपास तो चिकनी मिट्टी में होती है, तो ये गलत हो जाएगा। चाय हमारी जो है उसको कैसी चाहिए? चाय के बागान भी आपने देखे होंगे, खूबसूरत कन्याएं उसमें से चाय की पत्तियां चुनते चुनते आपने देखी होंगी पीछे डालते हुए। ठीक है, ना हो तो रील देख लेना उसकी जाके, एक समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेकार की चीजों की देखते हो, मतलब इनका भी देख लो, तो वो आप देखोगे उसमें तो पहाड़ी ढलान वाले क्षेत्रों पे उसको चुनती रहती हैं, है ना, उसमें पुरुष भी होते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। चलो खैर, तो 17वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलो, ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो ग्रीन गोल्ड किस्म है आपकी चाय की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ग्रीन गोल्ड। ठीक है, ग्रीन गोल्ड मतलब आती भी है ना, जैसे फलानी ग्रीन गोल्ड चाय, है ना, डैश 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 ग्रीन गोल्ड चाय, तो ऐसे करके चाय भी आती है। तो ग्रीन गोल्ड किसकी जो है वैरायटी है? वो आपकी चाय की वैरायटी है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? अब बराक घाटी अगर आपको पता है तो आप सही आंसर लगा के ले जाओगे। बराक घाटी जो आपका असम वाला एरिया पड़ जाएगा ना, मणिपुर से निकलती है बराक नदी, अगर मैं गलत नहीं हूं, और ब्रह्मपुत्रा में जाके मिलती है। तो असम के आसपास वाला जो एरिया है, बराक नदी के आसपास वाला, उसको बराक घाटी नाम देते हैं। और बेसिकली वो एरिया किस चीज के लिए फेमस है? चाय के लिए फेमस है। आपकी किताब में इसका आंसर गन्ना दिया हुआ है, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहां पूरे एरिया में ही चाय होती है, गन्ना कहां आ जाएगा? तो चाय उसका सबसे सही आंसर होगा। ठीक है, चलो, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? रबड़ का भी वही चक्कर है। क्या चक्कर है? जो सर चाय का, जो कॉफी का चक्कर था, क्या चक्कर था कॉफी का? कॉफी का ये चक्कर था कि भाई साहब सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक उगा रहा था, लगभग 70%, और कोई नंबर 1 पे आ ही नहीं पाएगा। ऐसी रबड़ का चक्कर है क्या कि केरल सबसे ज्यादा रबर उत्पादन कर रहा है। केरल सबसे ज्यादा रबर उत्पादन कर रहा है, कितना? 75%, टोटल रबर का 75%। आओ हमें कौन हराएगा? ठीक है, याद कैसे कर सकते हो? केरल की जब आकृति देखोगे, बचपन में जो आप रबड़ यूज करते थे ऐसी होती थी, और केरल की आकृति भी लगभग ऐसी है। ध्यान रखने के लिए बता रहा हूं, कैसे भी करके बात दिमाग में रह जाए, है ना, वहां जाके एग्जाम में जाके शक्लें न देखो इधर उधर। ठीक है, चलो, तो रबर के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन सा है? केरल है। नीचे देख सकते हो, भारत में रबर का सबसे सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल है। यहां देश की कुल उत्पादन का 75% से अधिक उत्पादित होता है। ठीक है, कुल उत्पादन का 75% से अधिक। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी राज्य है? सेम सवाल, फिर रिपीट। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, केरल। चलो, भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य था, वर्षों से यही चला रहा है आपका कौन? केरल। तो ये तो ऐसे हैं, इनको करंट मानो ही मत, है ना, ये तो स्टैटिक हो गए भाई। 75% उत्पादन कर रहा है, कैन यू इमेजिन? 100 में से 75 रबड़े वहीं से बन रही हैं, 25 इधर उधर वाले चूरन छिक्कल बना रहे हैं सब, तो उसको कैसे बीट कर लेंगे? चलो आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा केरल प्रसिद्ध है, केरल रबड़। चलो, निम्नलिखित राज्यों में, अब मैं इसमें क्या समझाऊं, है समय खराब करूंगा आपका बता के, कोई फायदा नहीं है ना। चलो, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा बड़ा रबर का उत्पादक राज्य है? तो रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? वही सवाल, रिपीट सवाल देख रहे, कर्नाटक कितनी बार पूछा गया था, मतलब 20 बार सवाल पूछा गया था कॉफी वाला, कॉफी का सबसे बड़ा, घुमा फिरा के ऐसी रबड़ के लिए। चलो, कौन सा एक सही सुमेलित है? देखो, उत्तर प्रदेश जूट, चलो थोड़ा बहुत होता है, असम गेहूं, गुजरात चाय, नहीं जूट उत्तर प्रदेश नहीं। अच्छा, सही सुमेलित तो पूछ रहा है, तो जूट कहां होगा? पश्चिम बंगाल में होता है। असम में गेहूं कहां से हो जाएगा? गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है। चाय असम में होगी आपकी, है ना, तो ये गलत है। केरल में रबड़ होती है, ये सही सुमेलित है। अब देख रहे हो, यूपी पीसीएस प्री 2022, कितना सरल सवाल है, लेकिन सरल तब होगा ना बाबू जब इसको करे हुए होगे, या आपको पता होगा केरल रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है, तभी तो सरल सवाल आपके लिए बनेगा ये। तो इस प्रकार 25वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए,
निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है? अब सर उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक ऐसा आइटम जिसको पीने के बाद बत्ती सी जल जाए दिमाग की, वो उद्दीपक है। तो कॉफी है उसमें का, चाय है ना, आपको कहते हैं नींद आ रही है यार, एक कॉफी हो जाए, एक चाय हो जाए, तो उद्दीपक है ना, बत्ती जला देती है दिमाग की, तो वही है। तो उद्दीपक फसल निम्न में से कौन सी है? मक्का खा के क्या उद्दीपन होगा? अरहर की दाल खा के तो नींद आएगी। चाय और तो गेहूं खा के भी नींद आती है, रोटी खा के, तो क्या होगी? उद्दीपक फसल हो जाएगी आपकी इनमें से चाय। आगे चलते हैं। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेंगे भाई साहब। चाय बोर्ड एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक और संवैधानिक में क्या अंतर है? संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिनकी वर्णन संविधान में है ना, प्रॉपर संविधान में किसी आर्टिकल के तहत, किसी सब आर्टिकल के तहत वर्णित हैं। सांविधिक निकाय क्या होते हैं? जो संविधान बाद में जो कोई विधि बनाई गई है, उस विधि या उस एक्ट के द्वारा कोई अगर स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जा रही है, दैट इज सांविधिक निकाय। तो चाय बोर्ड संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही बात है। यह कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के साथ है, गलत बात है, इसके साथ नहीं है, वाणिज्य व्यापार के साथ है। चाय का प्रधान कार्यालय बंगलुरु में है, नहीं, कोलकाता में है। चाय बोर्ड का जो प्रधान कार्यालय है वो कोलकाता में है। इस बोर्ड के कार्यालय दुबई, मॉस्को में है, ये सही है। तीसरा हटाओ, पहले दूसरे तीसरे हटाओ, तीसरा गया, दूसरा गया, तीसरा गया, अपने आप बचे 1 और 4। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अब देखो, जैसे इसमें भी कॉमन सेंस लगाना होता, तो चाय बोर्ड का कार्यालय बेंगलुरु में क्यों बनाएंगे यार? मैं चाय हो ही नहीं रही है, चाय का कार्यालय ऐसी जगह बनाएंगे ना जहां चाय होती हो थोड़ी बहुत, है ना। तो इस हिसाब से जैसे मान लो तुम्हारे घर का हेड ऑफिस बनाना हो तो घर में अंदर ही बनेगा कि अगल बगल वाले गांव में जाके बनाएंगे? नहीं ना, उसी हिसाब से। तो ऐसे भी सही कर सकते हो। अब चलते हैं। अब आ गई अन्य बागानी फसलें जो हैं, तंबाकू है, तंबाकू नाम सुनते हो सर, ये भी तो उद्दीपक है बेटा, उसमें दिया नहीं था, तंबाकू बनना सबसे उद्दीपक वही होती, ठीक है। चलो, तो अन्य उद्दीपक फसलें आ गई हैं। और कौन कौन उद्दीपन दे रही हैं, और कौन कौन दिमाग की बत्ती जला रही हैं, है ना? नहीं, अन्य बागानी फसलें, सॉरी, ठीक है। चलो, भारत के किस राज्य में कहवा, रबर और तंबाकू की खेती की जाती है? कौन सा राज्य है भाई ऐसा जिसमें तीनों आइटम हो रहे हैं? कर्नाटक, मेघालय, गोवा। अब देखो, आपको पता है कहवा और रबर, कहवा का कर्नाटक था, ठीक है। अब देखो, चाहे हमें इनमें से किसी एक का भी फेमस वाला मिल जाता, जैसे रबर का होता तो केरल ऑप्शन में होता, ठीक है, और कहवा मतलब कर्नाटक। इन दोनों में से कोई ऑप्शन में है क्या? सबसे पहले ये देखो, तो कर्नाटक ऑप्शन में है। अब देखो, कर्नाटक केरल के बगल में ही चिपटा हुआ है, तो थोड़ी बहुत रबड़ तो केरल में भी होती होगी, तो कहवा तो है ही है सबसे ज्यादा, थोड़ी बहुत रबड़ भी हो गई, और तंबाकू भी थोड़ी बहुत होती होगी। इसमें क्या जा रहा है? तंबाकू कहेगी मैं भी हो जाती हूं, तुम दोनों हो रही हो तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? कर्नाटक होगा। बाकी मेघालय, गोवा, महाराष्ट्र तीनों काफी अलग अलग हैं। तो ऐसे भी आंसर जानते हैं कि इस स्टेट में है तो इसके पड़ोसी में थोड़ा बहुत तो हो गई। मान लो केरल की सीमा वाला गांव है, अब उस गांव वाले का, यहां वाले का खेत इधर भी है बगल में, तो वो इधर भी तो लगा सकता है। तो थोड़ा बहुत दूसरे स्टेट में भी, खासकर पड़ोसी राज्य में भी वो फसलें हो जाती हैं। अब देखते हैं, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य या कृषि या फसलें कौन सी हैं? शस्य मतलब फसल। बागानी फसल कौन सी होगी? पहले खाने पीने वाली फसलें हटाओ, ठीक है। देखो, चाय, रबर, नारियल, कहवा। चाय, रबर, सूर्यमुखी, सोयाबीन, चल वे, तू तो खाने वाला आइटम है। चाय, केला, अंगूर, तुम भी खाने वाले हो, अंगूर भी खाने वाला है। चाय, रबर, नारियल, सोयाबीन, तुम भी खाने वाले हो। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बागानी फसल, खाने वाली हटा दो, बागानी फसल मिल जाएंगी। तो बागानी फसल इसमें कौन सी हो जाएगी? आपकी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत कौन सी फसल आ जाएगी? चाय आ जाएगी, रबर आ जाएगी, नारियल आ जाएगा, कहवा आ जाएगा, ठीक है। चलो, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर को कूट लीजिए। चलो भाई, सही उत्तर देखते हैं। चाय असम की प्रमुख फसल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, नो डाउट, बिल्कुल सही है। कहवा तमिलनाडु की प्रमुख फसल है। हो कहवा, हो कॉफी पीने वाला नाटक कर रहा था ना, तो तमिलनाडु की नहीं है जी, कर्नाटक की है, मतलब तुम गलत हो गए। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, बात सही है। तंबाकू गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन सब में ठीक ठाक मात्रा में उगाई जाती है। जूट छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल है, कैसी बात कर रहे हो? वेस्ट बंगाल की प्रमुख फसल है जूट, ठीक है। चलो, तो 2 गलत, 4 गलत, 1 और 3 सही। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, आगे चलते हैं। भारत में तंबाकू की 1/3 से अधिक उत्पादन होता है, पुराना सवाल है।
वर्तमान समय में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार तंबाकू की जो अग्रणी तंबाकू उत्पादक राज्य हैं, सबसे ज्यादा लगभग 50% तंबाकू कौन पैदा कर रहा है? गुजरात। फिर आंध्र प्रदेश है, पहले आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे आता था, तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी तीसरे नंबर पे है। हम भी कम नहीं है रगड़ने में, ठीक है। तो तंबाकू और फिर कर्नाटक जो है चौथे नंबर पे है। तो याद रख लोगे, गुजरात सबसे ज्यादा तंबाकू पैदा कर रहा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर हम रगड़ रहे हैं और फिर कर्नाटक है, ठीक है। चलो, तो अब इस हिसाब से आंसर वर्तमान हिसाब से देते चलेंगे। जब पूछा गया था तब ये सही होता, लेकिन अभी की दृष्टि से गुजरात नंबर 1 पर है। कई बार पूछा गया है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, अब देखो इसमें क्या कहते हैं, गुजरात नहीं है, गुजरात नहीं है। गुजरात के बाद कौन था अपना दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे था आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश भी नहीं है। तीसरे नंबर पे कौन सा था? अपना यूपी, तो यूपी लगाएंगे आंसर ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो ये भी हमें प्रश्न में देखना है कि ऑप्शन किस हिसाब से दिए हैं, है ना। तो एटलीस्ट 2-2, 3-3 तो आपको प्रत्येक चीज के याद होने ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये कंफ्यूजिंग है, एक गुजरात है, एक आंध्र प्रदेश है, एक यूपी है ना, तो आस पड़ोस के नहीं है, दूर दूर के अदर अदर के राज्य हैं, तो यहां से सवाल पूछने की संभावना ज्यादा बन जाएगी और ये थोड़ा टफ सवाल हो जाएगा। तो इसको इसी दृष्टि से याद रखेंगे, गुजरात में सबसे ज्यादा, आंध्र प्रदेश में उसके बाद, फिर हम हैं और फिर कर्नाटक है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो गुजरात यहां दिया है, नंबर 1 पे गुजरात है, हमें पता है। नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश है, नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश है, नंबर 4 पे कर्नाटक है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान के हिसाब से भारत के निम्न, हो सकता है आपकी किताब में अगर पुराना सवाल हो तो आंध्र प्रदेश भी एक आध में सही दिया हो, तो ये मत कहना सर जी पुराने सवाल का क्वेश्चन गलत था, है ना। मैं हो सकता है कभी कभी मैं गलत मार्क कर जाता हूं, लेकिन आपको याद रखना है कि मैं क्यों कर रहा हूं, ठीक है। चलो, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है ना। तो अब ये 2010 का पूछा है, तो हो सकता है उस समय वो हो, लेकिन वर्तमान में तो किसमें होगा? गुजरात में ही होगा, अगर सवाल रिपीट होगा तो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो नारियल उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन से हैं? कर्नाटक है, तमिलनाडु है और केरल है। ये भी तीनों पड़ोसी हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु। नीचे आओगे ना भारत में, ये केरल आ जाएगा, ये क्या कहते हैं, कर्नाटक आ जाता है यहाँ, और ये तमिलनाडु आ जाता है ऐसे। तो ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कर्नाटक है, तो नारियल का सबसे बड़ा कौन सा है? तो कर्नाटक है। नारियल याद रखोगे, नारियल, नाटक, कर्नाटक, ठीक है। चलो, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक आपका पहले नंबर पे है। तो इसको याद रख लेना। कैसे याद कर सकते हो? नारियल, कर्नाटक। किसी के दिमाग में कुछ उलट पहुंच सूझ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से बता देना। मेरा कुछ नहीं है, मतलब मुझे ऐसे कुछ भी ध्यान नहीं, मुझे याद है कि नारियल में कर्नाटक है, लेकिन फिर भी औरों का भी भला हो जाएगा। तो कुछ किसी के दिमाग में ट्रिक सूझ रही हो तो नीचे कमेंट में लिख देना। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित मसालों में से भारत किनका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत किनका सबसे बड़ा? भारत अदरक तो सबसे ज्यादा पैदा करता है ना। शायद प्रश्न पूछते समय काली मिर्च भी था, तो 1 और 4 देखो क्या है, कहीं नहीं, 1, 4 नहीं है। फिलहाल हम सिर्फ अदरक में सबसे बड़े हैं, काली मिर्च में हम नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से देख लेना, काफी पुराना पूछा गया सवाल है, 12-15 साल पुराना सवाल है। चलो, निम्नलिखित में कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन में के लिए पहचान नहीं रखता है? अब देखो, पहाड़ी का ही नाम था भाई साहब, कार्डमम पहाड़ी, और अंग्रेजी में इलायची को ही कार्डमम कहते हैं। ये रहा केरल, ये रहा कर्नाटक और ये रहा तमिलनाडु। देखो कि ये यहाँ कार्डमम थी, है ना, कार्डमम हिल्स थी, इलायची की पहाड़ियां थी, यही सबसे ज्यादा इलायची हो रही थी। तो केरल में हो जाएगा, थोड़ा बहुत एरिया आ जाएगा, कर्नाटक में भी थोड़ा बहुत एरिया आ जाएगा, तमिलनाडु में भी आ जाएगा, ओडिशा बिल्कुल अलग पड़ गया। ओडिशा में क्या होगा? ये इलायची के लिए पहचान नहीं रखता, ऑप्शन नंबर डी। फिर मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपको ना भी पता हो ना, आपको दिमाग लगाना है। कोई फसल उत्पादन की बात चल रही है, पूछ रहा है कौन सा नहीं है, आसपास वाले तो सब में होंगे ही होंगे, दूर वाला नहीं होगा। ओडिशा लगाओ, तुक्का भी लगाना है तो ऐसे लगाओ, है ना। इसको बोलते हैं लॉजिकल गैसिंग। तो लॉजिकल गैसिंग करो, आंसर सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं। केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो केरल किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? रबर, गन्ना, गरम मसाले, चावल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर माना गया था वो आपका था, है ना, रबर भी हो सकता है, क्योंकि रबर के उत्पादन में तो नंबर 1 है ही है, और साथ ही साथ क्या कहते हैं, गरम मसाले के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। तो वही पूछ रहा है किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है। यहां पूछता सबसे ज्यादा क्या होता है, तो रबड़ होता। किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? गरम मसाले। यद्यपि केरल में सर्वाधिक गरम मसाले नहीं होते हैं, है ना, लेकिन फिर भी उसको किसके संवर्धन या मसालों का बागान भी कहते हैं केरल को। क्योंकि जब आप देखते हो, जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़नी शुरू करते हो, तो 1498 में जो आपका
डुग्गी भाई आए थे, वास्को डी गामा, वो भी कालीकट आए थे, किसके लिए? मसालों के व्यापार करने के लिए आए थे। तो केरल में वो मामला था। तो मसालों की खेती या मसालों का बागान उस समय से केरल कहलाता है। आगे चलते हैं। मसालों का बागान कहे जाने वाला राज्य है, फेम से रिपीट सवाल हो गया, केरल। देखो, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मसाला उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन से हैं? सबसे पहले एमपी है अब की दृष्टि से, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है ना। जबकि मसालों का बागान अगर सवाल पूछे किसे कहते हैं, तो केरल को कहते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसलिए इस फैक्ट्स को इनको याद रखना। चलो, मसालों का बागान कहे जाने वाला राज्य है, फिर सेम सवाल हो गया, रिपीट सवाल हो गया। मसालों का बागान किस राज्य को कहते हैं? आपका कहते हैं केरल को। ठीक है, तो मसालों का बागान पूछे किस राज्य को कहते हैं? केरल को। मसालों का उत्पादन पूछे किसको कहते हैं? तो मध्य प्रदेश चला जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? अब देखो, खुद सोचो, इलायची है तो क्या गोवा में होगी क्या? कार्डमम हिल्स देखो कहां है, कार्डमम हिल्स केरल में पड़ती हैं, नाम ही उनका कार्डमम हिल है, इलायची की पहाड़ी है। तो इलायची सबसे ज्यादा कहां होगी? तो इलायची सबसे ज्यादा हो जाएगी आपकी केरल में। ठीक है, इलायची और काली मिर्च का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करेगा? केरल। ठीक है, इंडियन मैप पे जब आप देखते हो तो ये केरला है, और केरला में ही प्रजाति है, बॉर्डर पे लगभग कार्डमम हिल या इलायची की पहाड़ियां, वहीं सबसे ज्यादा इलायची उत्पादन होता है। तो इस प्रकार 42 में का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो लौंग जो होती है ना, फूल के ऊपर के जो वो होते हैं, पुष्प कली उसको बोल सकते हैं, है ना। जो आपने देखे होंगे ना फूल में, जैसे मान लो मैं आपको इमेजिनेशन कराता हूं, वैसे तो आप सब अच्छे लोग हो, होशियार लोग हो, है ना। मान लो ये एक फूल है, तो इसमें ऐसे करके जो ऊपर तीर से निकले हुए होते हैं ना, ये होते हैं। तो लौंग भी उसी का ही पार्ट है। तो लौंग प्राप्त होता है किससे? पुष्प कली से। ठीक है, ना जड़ है, ना तना है, ना फल है, पुष्प कली है। ठीक है, चलो वो पुष्पा मत सोच लेना, तुम्हारे दिमाग में जो चलती रहती है, चलो वो भी मिल जाएगी भाई, सिलेक्शन ले लो ना, तो पुष्पा, चंपा, रंपा सब मिल जाती हैं। ठीक है, मतलब नौकरी आपके हाथ में होनी चाहिए, वरना वो जो मीम चलता है ना, वो जो डायलॉग है कि सरकारी नौकरी वाले उड़ा के ले जाते हैं, तो वो सही है। तो इसलिए अपना पहले प्रयासरत रहो। खैर, लौंग की खेती होती है, कहां हो रही है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लौंग उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा आपका? तमिलनाडु। ये एक आध सवाल ऐसे हैं जो जनरली हम इनके डेटा चेंज भी होते रहते हैं, ये आपको करंट अफेयर्स में से अपडेट देखने हैं, फिर बोल रहा हूं देखने हैं। ठीक है, वर्तमान की दृष्टि से जो अपडेटेड है उसमें तमिलनाडु नंबर 1 है। फिर भी अब ये ऐसे है कि ऐसे तो कहां तक याद करोगे, वो आपसे पूछ लेगा दालचीनी में पहला उत्पादन कौन है, बताओ साहब दालचीनी में कौन है। सोया वो पूछ लेगा, वो क्या आता है, साबूदाने में बताओ पहला कौन है। तो फिर ये थोड़े से गड़बड़ है, तो ज्यादा डीप में नहीं जाना है, एक आध प्रश्न ऐसे छोड़ देने हैं, घबराना नहीं है। चलो आगे चलते हैं। भारत की एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भाई साहब बताओ क्या क्या विशेषताएं हैं? उष्ण आर्द्र जलवायु है, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा है, 1100 मीटर तक की ऊंची पहाड़ी है, 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्षिक ताप है। तो इनमें से कौन सा उपज में से कौन सी एक उपज आप उपयुक्त वर्णित क्षेत्र में अत्यधिक संभाव्य पाएंगे? तो क्या पाएंगे बताओ? सरसों। कैसी बात कर रहे हो सर, सरसों तो नॉर्मल अपने यहाँ सरसों के खेत होते हैं पंजाब उत्तर प्रदेश में, ये तो मैदानी भाग पे होती है, इसके लिए पहाड़ियों की क्या जरूरत है? ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? कपास। कपास का भी कोई मतलब नहीं है। काली मिर्च या वर्जीनिया तंबाकू। तो इसमें से जो काली मिर्च है ना आपकी, वो इस प्रकार की प्रकृति में होती है, पहाड़ी से ढाली क्षेत्र पे वर्षा ज्यादा मात्रा हो, तो ये काली मिर्च के लिए उपयुक्त जगह है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। कौन सा मसाला भारत का काला सोना कहलाता है? ठीक है, तो काला सोना काली मिर्च कहलाती है। क्यों? क्योंकि काली मिर्च से ही जो है विदेशी यहां पे आए, मसाला साला ले गए और जो है बढ़िया पैसा कमाया। तो काला सोना, उसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, किसको? काली मिर्च को। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्लैक गोल्ड के रूप में कौन सा मसाला भारत का फेमस है? दैट इज काली मिर्च। ठीक है, चलो। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है। अब देखो, मसालों का बागान जो हम कह रहे थे वो किसको कह रहे थे? मसालों का बागान हम कह रहे थे केरल को, लेकिन मसालों के उत्पादक की बात आ जाएगी तो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मसाला उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है, अभी पीछे भी देख के आए थे। तो मध्य प्रदेश है मसाला उत्पादन में सबसे ज्यादा, जबकि मसालों का बागान अगर पूछेगा दैट इज केरल। तो मसाला उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादक कौन है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमपी या मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं। कांजू उत्पादक की बात आ गई, तो कांजू उत्पादक सबसे ज्यादा कौन सा राज्य? मैं बताऊं ना, लौंग पूछ लिया, कांजू पूछ ली, किशमिश पूछ ली, छुआरा पूछ लिया,
एक आध सवाल ऐसे रहेंगे, ठीक है। मतलब आप क्या चाहते हो, 150/150 कर दो, तो वो मतलब नहीं भी करने चाहिए, ठीक है। चलो, तो कांजू उत्पादक राज्य कौन सा है इनमें से, तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कांजू उत्पादक है। मैंने ऐसे याद कर रखा है क्योंकि महाराष्ट्र काफी समय से यही डेटा है, मैं इसको लगभग 5-7 साल से तो पढ़ ही रहा हूं, है ना, तो लगभग यही है, महाराष्ट्र नंबर 1 पे। तो मैंने ऐसा है, बॉलीवुड वाले रहते हैं मुंबई महाराष्ट्र में, उनके यहाँ जाओगे तो बढ़िया, ऐसे हमारे यहाँ पार्ले जी वाला बिस्किट खिलाते हैं, कोई आता है तो, मतलब हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं ना, तो पार्ले जी का बिस्किट और ज्यादा से ज्यादा खिला दिया तो कांजू वाली नमकीन, इससे ज्यादा थोड़ी रिश्तेदारों को किसी को खिलाओगे, है ना। ये लोग क्या खिलाते हैं, इन लोग यहाँ बढ़िया कांजू, पिस्ता और वो सब चीजें रखी होती है। तो कांजू उत्पादक सबसे बढ़िया राज्य कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। कैसे भी याद कर लो यार, कहानी सी बना के याद कर लो, बस याद सा हो जाए। काफी समय से महाराष्ट्र इसलिए याद भी करा रहा हूं। चलो, एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, केसर या जाफरान कौन करता है, आपका जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की कौन सी मृदा है जहां केसर की खेती होती है, दैट इज करेवा, ठीक है, याद रखोगे। अलग से भी आपसे पूछा जाता है करेवा क्या है, तो करेवा वो मिट्टी है जहां केसर का उत्पादन किया जाता है, केसर या जाफरान, और किस प्रदेश में होता है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं जी, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सूची 1 फसल पौधारोपण, सूची 2 सर्वाधिक उत्पादक राज्य। जूट पश्चिम बंगाल सर्वाधिक उत्पादित करता है, बिल्कुल सही बात है। चाय अभी पीछे पड़ के आए थे, असम सर्वाधिक उत्पादित करता है, बिल्कुल सही बात है। गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है, बिल्कुल सही राज्य है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड नंबर पे कौन था, महाराष्ट्र था, जबकि चीनी में मामला उलट जाएगा, चीनी पहले नंबर पे महाराष्ट्र कर लेती है और सेकंड नंबर पे हम कर लेते हैं। रबर, रबर कौन थी, रबर केरल थी। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, हिमाचल प्रदेश कहां से आ जाएगा। रबर का उत्पादन तो आपने बताया भाई साहब 75% एक ही आदमी कर रहा है, कौन, केरल। जैसे कहवा का 70% एक ही आदमी कर रहा है, एक ही राज्य कर रहा है, कौन, कर्नाटक। या कॉफी या कहवा, उसी प्रकार तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। 2-4 सवाल झूमिंग कृषि से पूछे गए हैं। झूमिंग कृषि बेसिकली क्या होती है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में इसको झूमिंग कृषि बोला जाता है। इसमें क्या होता है, थोड़े समय के लिए एक जगह फसल करी, फिर वहां तिल्ली लगा दी, अगली जगह चले गए, मतलब उस फसल को जला के छोड़ दिया और अगली जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह साफ सफाई करके वहां फसल करने लगते हैं। फिर क्या होता है, उस जमीन की उस चीज से दोबारा उर्वरकता बढ़ जाती है, फिर यही प्रोसेस अपनाते हैं, वहां की छोड़ के फिर यहां आ जाते हैं। इस तरह से ये सिस्टम चलता रहता है, इसको बोलते हैं झूमिंग कृषि। आपने बेसिकली सबने पढ़ा ही होगा इसके बारे में, ठीक है। चलो, झूमिंग अर्थात पेड़ा पद्धति क्या है, वही पूछ रहा है, झूमिंग अर्थात पेड़ा पद्धति क्या है, तो क्या चीज है, जंगल काटकर सूखने को छोड़ना, रासायनिक खाद का उपयोग करना, सिंचाई, सूखी, तो ये सब गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। जंगल काट के सूखने के लिए छोड़ देते हैं, आग लगा के उनमें बढ़िया कर लेते हैं, दैट इज झूमिंग कृषि। झूम क्या है, एक प्रकार का लोक नृत्य है, हाँ कह सकते हो आप, है ना, दिल झूम झूम दिल झूम झूम, तो उसमें भी कहते हैं ना सर झूम क्या है, एक लोक नृत्य है सर, दिल झूम रहा है हमारा, तो ये गलत है बाबू, झूम लोक नृत्य नहीं है, एक नदी का नाम नहीं, पूर्वोत्तर की एक जनजाति नहीं, कृषि की एक पद्धति है झूमिंग एग्रीकल्चर, ठीक है, झूमिंग कृषि। चलो, झूम किसे कहते हैं, सेम सवाल, रिपीट सवाल, लोक नृत्य, नदी का नाम, जनजाति, खेती की पद्धति, सेम सवाल है, रिपीट सवाल है। 53 में का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्या है, एक कृषि पद्धति है, याद रखोगे, ठीक है। वैसे बेसिकली ये तो याद ही होने वाली चीज ही है, पहले से ही आपको याद होगी। शूमिंग नहीं झूमिंग है ना, शूमिंग नहीं झूमिंग है, ये झूमिंग है। झूमिंग सर्वाधिक बहवत है, कहां सबसे ज्यादा होती है, तो झूमिंग जो नॉर्थ ईस्ट के जो पहाड़ी राज्य हैं ना, जो पहाड़ी राज्य हैं उन एरिया में ज्यादा पाई जाती है बेसिकली झूमिंग। जैसे असम है, असम उतना पहाड़ी नहीं क्योंकि ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग भी थोड़ा सा पड़ जाता है, तो बेसिकली झूमिंग सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा बहवत है, यानी सबसे ज्यादा जो झूमिंग होती है वो कहां होगी, आपकी नागालैंड में, ठीक है। तो इसको याद रखोगे, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला सवाल देखते हैं, चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। तो देखो, क्या बिहार उड़ीसा में होगी, नहीं, ओडिशा मध्य प्रदेश में होगी, नहीं, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में होगी, नहीं, असम यद्यपि यहां कम है, अन्य के मुकाबले कम है, लेकिन इन सब में तो ज्यादा सही यही है ना, असम और बिहार, है ना। बिहार में हालांकि ना के बराबर है, लेकिन फिर भी इन सारे ऑप्शंस में ज्यादा सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए होगा। आप कह सकते हो कि सर असम में भी बहुत कम होती है, बिहार में तो ना के बराबर, लेकिन ठीक है, इन सब में ज्यादा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ए होगा इसका आंसर। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को कूट लीजिए। चलो भाई कूट लेते हैं। देखो, मुझे इनमें से 2 पता है, उत्तर पूर्वी भारत है ना, उत्तर पूर्वी भारत में क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में घूम या झूम,
झूम कहते हैं, ठीक है। तो सी का तीसरा होना चाहिए। वैसे तो सी का तीसरा एक में ही मिल गया आंसर, फिर भी और आगे चेक कर लेता हूं। पश्चिमी घाट पर झूमिंग कृषि को क्या बोलते हैं? या बोलते हैं कुमारी, ठीक है, कुमारी है ना। जो झूमिंग वाली खेती होती है उसका स्थानीय नाम है पश्चिमी घाट वाले एरिया में। पश्चिमी घाट आपका कौन सा? ये वाला जो एरिया हो गया है ना, पश्चिमी घाट। तो यहां इसका क्या नाम है? यहां इसका नाम है कुंवारी, ठीक है। चलो याद रखोगे कुंवारी, कैसे भी करेक्ट कर लेना। तो इसका क्या हो जाएगा? ए का 4 होना चाहिए। लो इसमें है, मिल गया आंसर। बाकी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में क्या कहते हैं? बालतेरे कहते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में डहिया कहते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। याद रख लेना, ये डहिया कहां कह रहे हैं। मान लो अलग से ही पूछ ले, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में झूमिंग कृषि पद्धति को क्या कहते हैं? डहिया कहते हैं, ठीक है। 3-4 बार देखोगे अपने आप याद हो जाएगा। जैसे अभी मेरी ये वीडियो देख रहे हो, कोशिश किया करो संडे को जितनी भी वीडियो आई है उनको 2x पे लगा के देख लो, ठीक है। फिर आपको एक क्या कहते हैं कंबाइंड वीडियो भी मिली रही है सारी चीजों की, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी की 2 मिल गई, इंडियन ज्योग्राफी की, उनको 2-3 बार देख लो। रिवीजन इतना घोट लो, सोच रहा कि पीवाई क्यों आया, तो वो क्या भाई से गलती हो गई, आपके समक्ष नहीं उपस्थित होना था, आप तो सही कर ही देंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो भाई साहब, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पोंडू उड़ीसा में बोलते हैं, ठीक है। माशा हिमाचल प्रदेश में नहीं बोलते हैं। पूनम केरल और झूम आपका असम में। तो इसमें ए भी बिल्कुल सही है, डी भी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन माशा जो है ना वो हिमाचल प्रदेश में नहीं बोलते हैं। मैंने ऐसे याद कर रखा था, ध्यान आ जाता है सवाल देख के। माँ से मासा, माँ से एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो मासा जो बोलते हैं ना वो मध्य प्रदेश में बोलते हैं झूमिंग कृषि को, ना कि हिमाचल प्रदेश में। बाकी सही है। पांडु पता है, पांडु उड़ीसा में बोलते हैं, है ना। झूम आपको पता ही है, असम में बोलते हैं। पूनम और याद कर लो, केरल में बोलते हैं। जैसे ओणम याद कर लो, ओणम होता है ना, ओणम केरल का त्योहार है, तो ओणम पूनम ऐसा कर कुछ भी करके कर लो यार, याद हो जाना चाहिए, ध्यान आ जाए पेपर में। हाँ यही है सही आंसर, ठीक है। तुम ही हो जिसके लिए क्या था, जिया बेकरार नहीं था, जो हमारे कलम से आंसर लगना था, ठीक है। चलो तो इसी के साथ आपकी आज की क्लास खत्म होती है। छोटी क्लास थी क्योंकि आगे फिर, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये रहता है कि एक क्लास में चैप्टर तरीके से खत्म हो ले, ठीक है। कभी कभी थोड़ी बड़ी भी हो जाती है, कभी थोड़ी छोटी भी, आराम से करते चलेंगे। अभी पूरा अपने पास दिसंबर है, तो एक सब्जेक्ट तो एटलीस्ट और कर ही लेंगे, बाकी आप अपने हिसाब से भी चीजें करते रहें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर आपको एक बढ़िया सी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करिए। वीडियो को लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कर दिया करिए, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिकोड एग्जाम पर ऐसी ही बेहतरीन क्लास आपको मिलती रहती है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक अगली वीडियो में, अगली सी बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।